बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर। चलिए शुवेंदु अधिकारी के इस बेहद नाटकीय राजनीतिक सफर को समझते हैं। 2011 का सबसे भरोसेमंद साथी 2026 में राज्य का पहला बीजेपी मुख्यमंत्री कैसे बना, गजब की कहानी है। राजनीति तो खून में थी। 1970 में पूर्व मेदिनीपुर में जन्मे शुवेंदु के पिता भी केंद्रीय मंत्री थे। सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ, फिर कांग्रेस और 1998 में वो नई नवेली तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए। असली टर्निंग पॉइंट था 2007 का नंदीग्राम आंदोलन। यहीं से उनकी लोकप्रियता बंगाल में आग की तरह फैली। इस जन आंदोलन ने ऐसा कमाल किया कि 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार की नींव पूरी तरह हिल गई। उस वक्त हर राजनीतिक विश्लेषक उन्हें ममता बनर्जी का एकदम दाया हाथ और सबसे खास सिपह सालार मानता था। फिर आया 2011 का वो ऐतिहासिक साल। तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार पूरे राज्य की सत्ता हासिल की। नई सरकार में परिवहन से लेकर सिंचाई जैसे कई ताकतवर मंत्रालय संभाले और उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। दबदबा इतना ज्यादा हो गया कि पूर्वी मिदनापुर इलाके को ही लोग अधिकारी गढ़ के नाम से पुकारने लगे। सब सही चल रहा था, लेकिन 2020 आते आते इस मजबूत रिश्ते में अचानक ऐसी दरार क्यों आ गई? उन्होंने पार्टी में बढ़ते परिवारवाद और दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज किए जाने पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। फिर दिसंबर 2020 में बड़ा बदलाव हुआ। वो आधिकारिक तौर पर टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इस एक कदम ने 2021 के नंदीग्राम चुनाव को सबसे तनावपूर्ण और ऐतिहासिक आमने सामने की जंग बना दिया। नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले थे। उन्होंने इस कड़े मुकाबले में सीधे राज्य की सिटिंग मुख्यमंत्री को ही हरा दिया। इसके बाद वो विपक्ष के नेता बने। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उनका रवैया बेहद आक्रामक रहा। जनता की राय भी बटी हुई थी। समर्थकों के लिए वो मजबूत नेता थे, तो विरोधियों के लिए एकदम अवसरवादी। फिर आया 2026 का ऐतिहासिक चुनाव। इस चुनाव ने बंगाल की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। उन्होंने न सिर्फ नंदीग्राम जीता, बल्कि टीएमसी के सबसे बड़े गढ़ भवानीपुर पर भी ऐतिहासिक कब्जा कर लिया। इसी अभूतपूर्व जीत के साथ 9 मई 2026 को वो पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए। कुर्सी संभालते ही उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाएं लागू की और सबका विकास का साफ संदेश दिया। ये पूरा सफर सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति में वफादारी और दुश्मनी आखिर कितनी जल्दी बदल सकती है।